एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी गले की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आज अजीब सी हो रही है। मुझे कल थोड़ी सी खांसी भी हो रही थी और आज मुझसे बोला नहीं जा रहा है। ओके, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं ना बहुत देर तक सोई थी क्योंकि उठने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उठा कि नहीं, घर का काम तो करना ही है। और मैं अभी पानी गर्म कर रही हूँ शावर लेने के लिए। मैं ठंडा पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगी अभी, क्योंकि पानी सच ठंडा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो मैं अभी यूज़ करूँ ना तो मेरी तो हालत और ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए बिठाया है। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं शावर लेती हूँ, फिर मैं घर का काम करती हूँ। अगर घर का काम मैं अब करने लगी तो अगर थोड़ा सा देर हो जाएगा तो इट विल बी नॉट गुड फॉर मी कि इस हालत में आप लेट शावर लो। तो मैं शावर लेने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मेरी गला भी थोड़ी सी खुल गई है, मैं थोड़ी सी बात भी कर सकती हूँ अभी। और मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। और लंच में मैं बनाऊँगी दाल चावल सब्ज़ी, और दाल में मैं बनाऊँगी होल ग्रीन मूंग दाल। सो ये दाल मैंने कल रात को ही भिगोया था। और साथ में मैं बनाऊँगी एक गोभी है, पत्ता गोभी एक पत्ता गोभी है और पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी। तो यही बनेगा। तो सबसे पहले मैं दाल को प्रेशर कुक कर लेती हूँ।
तड़का लगा दिया है और अभी मैं इसे थोड़ी सी सिम पे रख के कवर करके मैं इसे थोड़ी देर पका रही हूँ, क्योंकि मैं दाल को बहुत टाइम तक पकाती हूँ। इससे दाल की टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इस बीच मैं इस पत्ता गोभी को काट लेती हूँ। फाइनली मेरी लंच बन गई है और मैं अभी जाती हूँ थोड़ी सी घर क्लीन करने, मतलब झाड़ू पोछा लगाने। तो वो मैं करूँगी, फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे तो तब हम दोनों मिलकर लंच करेंगे। सो गाइस, मैंने कुछ पापड़ भी सेक लिया है। ये ड्राई रोस्टेड है, फ्राई नहीं है।
लंच हो गई है, मैंने आपको दिखाया, और हस्बैंड फिर से चले गए हैं ऑफिस। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं अभी आपकी कमेंट की रिप्लाई कर रही थी, तो सिक डे व्लॉग डालने के बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि आप अभी कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो हो, आप रेस्ट करो, गेट वेल सून। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इतने कंसर्न हो, इतने वेल विशर हो, इतने कंसर्न हो मेरे लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे बीच बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एंड थैंक यू सो 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 मच, आप लोग बहुत अच्छे हो। आज जो वीडियो जाने वाला है वो वीडियो अभी रेंडर हो रहा है, तो तब तक मैं थोड़ी देर आपके कमेंट की रिप्लाई कर दूँ, फिर मैं करूँगी एडिटिंग। तो मैं आपसे मिलती हूँ एडिटिंग करने के बाद। हाय गाइस, तो मैं अभी बहुत टाइम बाद अभी शूट कर रही हूँ, और अभी बजे हैं रात के 9। आई नो मैंने काफ़ी देर बाद शूट किया है अभी। एक्चुअली मैं थोड़ी सी रेस्ट भी कर रही थी और मैंने एडिट किया, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैं उनसे थोड़ी सी बात कर रही थी। तो अभी मैं जाऊंगी डिनर बनाने, और डिनर में एज सच कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि दाल बहुत सारे हैं, सब्जी भी पड़ी हुई है, और सिर्फ रोटी बनाऊंगी अभी। तो अभी मैं जाऊंगी किचन पे रोटी बनाने। सो गाइस, मैंने रोटी बना लिया है, एंड दिस इज आवर डिनर, रोटी, दाल एंड कैबेज की सब्जी। तो अभी मैं जाती हूँ डिनर करने। सो गाइस, हमने डिनर कर लिया था, और फिर मैं यूट्यूब के थोड़ा सा काम कर रही थी, और यूट्यूब का काम ना जस्ट एक ख़त्म ही नहीं होता, एक के बाद हो ही जाता है। सो मैं यूट्यूब का काम ही कर रही थी, और मेरी बेड जो है वो क्वाइट मेसी है अभी, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और मैं अभी अपने फेस को वॉश करके आई हूँ। मैं भी थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ, तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ एक टोनर, एंड ये है काया की टोनर। तो ये टोनर मैंने आपको मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में भी दिखाया था। ये टोनर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इसकी स्मेल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग हमेशा बोलते हो कि मेरी स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछते हो, तो मेरी स्किन केयर रूटीन जो है ना वो काफ़ी सिंपल है। मैं हमेशा एक ही चीज़ फॉलो करती हूँ, पता नहीं मैं कब से फॉलो कर रही हूँ, मतलब बहुत साल हो गए हैं मैं फॉलो कर रही हूँ। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, मैं बहुत दिनों से ये फॉलो करती आई हूँ, और मैं कुछ करूँ या ना करूँ, नाइट टाइम स्किन केयर मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। सो ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में, फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये है बायोटिक का, दिस इज़ बायोडेंटलियन एजलेस लाइटनिंग सीरम, एंड दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो मैंने इतना सा लिया है, और सीरम आपको अपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से पहले अप्लाई करना है। थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाए, फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। आई एम गोना यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ फ्रॉम केयर शेड्स एरोमाथेरेपी, दिस इज़ फ्रेश ट्यूब मॉइस्चराइज़र फॉर नॉर्मल स्किन। ये जो मॉइस्चराइज़र है ये वेस्ट बंगाल में इजीली अवेलेबल है, पर मुझे किसी दूसरे स्टेट के बारे में पता नहीं है कि ये अवेलेबल होगा कि नहीं, पर ये वेस्ट बंगाल में इजीली अवेलेबल होती है। दिस प्रोडक्ट इज़ जस्ट माई फेवरेट। मैं शायद 3 to 4 ईयर्स से मैं ये यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली। मैं इसकी नॉर्मल स्किन की यूज़ करती हूँ, क्योंकि ड्राई स्किन थोड़ी सी हेवी है मेरे स्किन के लिए, तो मेरे पास और भी मॉइस्चराइज़र रखे हुए हैं, मैं चेंज करती रहती हूँ मॉइस्चराइज़र, लेकिन इसकी एक बॉटल मेरे पास ऑब्वियसली होगा ही होगा। नेक्स्ट मैं फॉर अंडर आई मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बायोटिक का ही है ये, दिस इज़ बायो सीवीड रिवाइटलाइजिंग एंटी फैटिक आई जेल। एक्चुअली ये मैं यूज़ करती हूँ जिस दिन मैं थोड़ी सी टायर्ड फील करती हूँ, मैं उस दिन ये आई जेल यूज़ करती हूँ, ये अंडर आई जेल यूज़ करती हूँ।
लास्ट फॉर लिप्स मैं यूज़ करती हूँ एक पेट्रोलियम जेली। और मैंने एक ब्रेड किया है क्योंकि मैं रात को ऐसे एक सिंपल सा ब्रेड करके मैं सोती हूँ। और ये है मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सो प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत डे वाइज चेंज होते रहते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।